हेलो एवरीवन, आज एक बहुत बड़ी खबर आई है जो सीधे इंडिया, रसिया, ईरान और पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट से जुड़ी हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ने साफ कह दिया है कि अब वो रशियन ऑयल और ईरानियन ऑयल पर जो वेवर दिया गया था उसे एक्सटेंड नहीं करेगा, यानी अब जो स्पेशल परमिशन दी गई थी वो खत्म होने वाली है। अब सबसे पहले समझिए कि ये वेवर था क्या। जब यूएस ने रसिया और ईरान पर सैंक्शंस लगाए थे तो आमतौर पर कोई भी देश इनसे ऑयल नहीं खरीद सकता, लेकिन मार्च में 30 दिन का एक टेम्पररी वेवर दिया गया था। इसका सरल मतलब ये था कि इंडिया जैसे कंट्री जिन्होंने पहले से ऑयल खरीद रखा था या जिनका ऑयल पहले से टैंकर में समुद्र में था, उन्हें उस ऑयल को परचेस करने की परमिशन मिल गई ताकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई अचानक डिस्टर्ब ना हो। यूएस ने साफ कहा था कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ है, परमानेंट नहीं। इंडिया इस वेवर का सबसे बड़ा लाभ लेने वाला देश था। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया ने लगभग 30 मिलियन बैरल्स ऑयल का ऑर्डर दिया और इंडियन कंपनीज जैसे रिलायंस ने फिर से रशियन ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। कारण बिल्कुल सिंपल था, रशियन ऑयल सस्ता मिल रहा था और इंडिया अपनी एनर्जी कॉस्ट कम रखना चाहता था। जहां सस्ता मिलेगा वहीं से खरीदा जाएगा, ये सिंपल लॉजिक है। अब सवाल उठता है कि यूएस ने इस वेवर को एक्सटेंड क्यों नहीं किया। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट वेसन ने साफ कहा कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। रशियन ऑयल वेवर पहले ही एक्सपायर हो चुका है और ईरानियन ऑयल वेवर भी 19 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। अब असली कारण समझिए, इसके पीछे पॉलिटिक्स और वार प्रेशर दोनों है। यूएस में अपोजिशन नेताओं ने काफी प्रेशर डाला। यूएस सेनेटर रिचर्ड ने कहा कि ये वेवर रसिया को पैसा दे रहा है जिससे वो यूक्रेन वार चला रहा है। इसी तरह बाकी नेताओं ने भी इसका विरोध किया। उनका कहना है कि अगर यूएस सैंक्शंस लगा रहा है तो फिर पीछे से ऑयल खरीदने की परमिशन क्यों दे रहा है। यूएस खुद भी एक ट्रिकी सिचुएशन में है। अगर वेवर देता है तो रसिया और ईरान को पैसा मिलता है और अगर वेवर रुकता है तो ऑयल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में बढ़ सकती है। पहले वेवर इसलिए दिया गया था क्योंकि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कारण ऑयल प्राइसेस $100 के ऊपर पहुंच गई थी और मार्केट को स्टेबल रखना जरूरी था। लेकिन अब यूएस ने डिसाइड कर लिया है कि रसिया और ईरान पर प्रेशर बढ़ाना है। इसका सीधा असर इंडिया पर पड़ने वाला है। अब इंडिया को अल्टरनेटिव सोर्सेस ढूंढने होंगे। मिडिल ईस्ट या दूसरे देशों से महंगा ऑयल खरीदना पड़ सकता है और इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है। इससे पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पर भी प्रेशर आ सकता है। इंडिया के पास कुछ ऑप्शंस जरूर है, जैसे रसिया से इनडायरेक्ट रूट से ऑयल खरीदना, लेकिन रिस्क के साथ मिडिल ईस्ट से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करना या डिस्काउंट नेगोशिएट करना। लेकिन ये साफ है कि पहले जितना इजी नहीं रहेगा। ग्लोबल इंपैक्ट भी बड़ा होने वाला है। ऑयल प्राइसेस ऊपर जा सकती है, सप्लाई टाइट हो सकती है और जियोपॉलिटिक्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर ईरान, इजराइल या मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ा तो स्थिति और खराब हो सकती है। ओवरऑल यूएस ने टेम्पररी रिलीफ दिया था, इंडिया ने उसका पूरा फायदा उठाया, लेकिन अब यूएस पीछे हट गया है। इसके पीछे पॉलिटिक्स, प्रेशर और रसिया को वीक करने की स्ट्रैटेजी है। ये सिर्फ ऑयल का इश्यू नहीं है, बल्कि एक बड़ा सिग्नल है कि यूएस अब रसिया और ईरान पर और ज्यादा प्रेशर डालने वाला है और इसका सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल मार्केट तीनों पर पड़ेगा। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मैं डेली अपडेट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड